दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज का टॉपिक है कि अंग्रेजी में स्वरों का कैसे उच्चारण करें। आज के मेरा यही टॉपिक है, तो आप लोग दिल थाम के बैठिए, मेरा वीडियो देखिए। अगर अच्छा लगे तो जरूर कुछ करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और साथ में कमेंट भी कर दीजिएगा, ताकि ये टॉपिक आपको बताने के बाद ये टॉपिक आपको कैसा लगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा। चलते हैं वीडियो की ओर। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि अंग्रेजी में स्वरों का उच्चारण कैसे होता है। अंग्रेजी में 5 स्वर होते हैं। कौन कौन? 5 स्वर होते हैं टोटल। वो होता है ए, ई, आई, ओ और यू। ये 5 स्वर होते हैं और इसका अधिक प्रकार के, इनमें से सभी स्वरों का अधिक से अधिक प्रकार का हम उच्चारण देखेंगे, वर्णन करेंगे। और अगर हम इन पांचों को अगर हम मिला देते हैं तो अंग्रेजी में क्या हो जाता है? भावेल। भावेल, भावेल इसको बोला जाता है अंग्रेजी में। तो हम बारी बारी से देखेंगे कि इसका प्रयोग हम कहां कहां करते हैं। तो इनमें से सभी स्वरों का उच्चारण अधिक प्रकार से होता है, ये तो आपने जान लिया। लेकिन यह व्यक्त करने के लिए इसके अलावा कुछ और भी उच्चारण है, जो कि व्यक्त करने के लिए 2 स्वर इक्के का भी प्रयोग होता है। जैसे ई ए, डबल ई, ओ यू, आई ए आई और आई ई। हम आगे भी देखेंगे इन स्वरों का उच्चारण। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम टॉपिक बाय टॉपिक आपको जानकारी हम देते चले जाएंगे। तो आप लोग जरूर देखिएगा दिल थाम के, क्योंकि ये बिगिनर्स लेवल के लिए है। क्योंकि आजकल जो स्टूडेंट है वो तो पढ़ने का तो पढ़ लेते हैं, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि ए का उच्चारण कहाँ होता है, ई का उच्चारण कहाँ होता है, भावेल किसको बोलते हैं। अधिकतर स्टूडेंट को पता होता ही नहीं है, इसीलिए वो सिर्फ वो जानता है कि ये ए बी सी डी इस तरह का एक वर्ड है। तो मैंने यहाँ पे ए का उच्चारण सबसे पहले देखते हैं कि ए का उच्चारण कई तरह के साउंड निकलते हैं ए के उच्चारण पे। जैसे आ, ए आ, इस प्रकार के उच्चारण आपको देखने को मिलता है। और ए के उपरांत अगर हम टॉपिक पे आते हैं ए का उच्चारण कैसे होता है। अगर ए के उपरांत एक अक्षर को छोड़कर, अगर ए के उपरांत एक अक्षर को छोड़कर यदि ई हो तो उसका उच्चारण सामान्यतः ए होगा। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ उदाहरण लिखे हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे गेट। आप बोलिए, मेरे सामने प्रैक्टिकल कीजिए, बोलिए गेट में क्या आता है? ए आ रहा है। क्या आ रहा है? ए, ये शब्द आ रहा है ए। रेट, इसमें भी ए आ रहा है, ए साउंड आ रहा है। मतलब ए का साउंड आ रहा है। तो इसमें भी देखिए बेल में भी ए का साउंड आ रहा है। डेल में भी ए का साउंड आ रहा है। मेल में भी ए का साउंड आ रहा है। सेब में भी ए का साउंड आ रहा है। तो आपको पता चल गया कि ए का प्रयोग किस तरह का होता है। और जब हम किसी वर्ड में जब इस तरह का वर्ड आए, ई आए, तो वो समझ लीजिएगा ए का उदाहरण देख लेते हैं। जैसे अगर ए के उपरांत एक अक्षर को छोड़कर ई हो तो ए का उच्चारण सामान्यतः ए होता है।
ये आपने पहले हम बता चुके हैं, फिर भी दोबारा बता दिए। अगर वही लेकिन वही अक्षर अगर आर हो तो ए का उच्चारण सामान्यतः क्या होगा? ए आ होगा, इस प्रकार होगा। तो समझते हैं, जैसे कि केयर, के आर, के आर क्या आ रहा है? आ रहा है। उसी तरह यहाँ पे डे आर, डे आर में आपको क्या आ रहा है? डे आर क्या आ रहा है? आ रहा है। इसी तरह फेयर, फेयर में क्या आ रहा है? ए आ रहा है। और एग्जाम्पल है मेयर, वेयर, हेयर। आप इस तरह आप खुद से इस तरह के शब्द आप लिख सकते हो प्रैक्टिकल के तौर पे। तो मैंने 2-4 एग्जाम्पल लेके आपको समझा दिए। तो फिर अगले चलते हैं, आगे समझाते हैं। यहाँ पे दो व्यंजनों के बीच जब ए स्वर आता है, दो व्यंजन, फिर से याद दिला दूं कि दो व्यंजन है ना, आपको दो व्यंजनों के बीच क्या लिखा है? दो व्यंजनों के बीच में अगर ए या स्वर आता है, दो व्यंजन किसको बोलते हैं? अगर मैंने लिखा आर ए एंड रन, यहाँ पे ये क्या है? ये व्यंजन है। यहाँ पे क्वेश्चन व्यंजन, व्यंजन वर्ड है। ये भी क्या है? व्यंजन वर्ड है। ये दोनों के बीच में क्या आ रहा है? स्वर आ रहा है। ये क्या है? स्वर आ रहा है। स्वर यानी भावेल आ रहा है। तो समझ लीजिए, यहाँ पे लिखा है दो व्यंजनों के बीच में जब ए स्वर आता है, ए स्वर आता है और दूसरे व्यंजनों के उपरांत ई नहीं आता है, तब ए का उच्चारण सामान्यतः अ होता हुआ दिखाई देता है। जैसे बेड, फेड, सेड, लेड, मेड। यहाँ पे कई तरह का यह उदाहरण मैंने यहाँ पे दे रखा है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो, बाद में पढ़ सकते हो, क्योंकि मैं दोनों टाइप बता दिया, यहाँ पे लिख भी दिए। आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो और मैंने आपको समझा भी दिए, क्योंकि मेरा काम है समझाना। और खासकर बिगिनर्स लेवल के स्टूडेंट को ये सीखना बहुत जरूरी है। उसको ये नहीं पता है कि ए स्वर का उच्चारण कहाँ होता है, कहाँ नहीं होता है, ये भी नहीं पता है कि ए से अधिक खंड वाले शब्द के अंत में अगर इस तरह का शब्द आपको दिखाई दे, यानी कि ए एन, ए एल और ए आर, ए एन, ए एन सी आए, तो इसके ए का उच्चारण अक्सर अ होता हुआ दिखाई देता है। जैसे पीलर, पीलर, इसमें क्या आ रहा है? आ रहा है। ए में कई तरह का साउंड आपको पहले पिछले बार हम दिखा चुके हैं कि ए में कितने तरह का साउंड होता है। उसी तरह यहाँ पे या पीलर या आ रहा है, कौन सा आ रहा है? आ रहा है, इसीलिए पीलर, रेगुलर, रेगुलर अ, फिर नॉर्मल अ, इंटरवल, अर्बन, टर्बन, इस तरह का मैंने ये सब एग्जाम्पल के लिए कुछ वर्ड लिए हुए हैं। तो आप इससे और शब्द को आप बढ़ा सकते हैं, लिख सकते हैं या सीख सकते हैं, लिखने के लिए सीख सकते हैं। तो आप लोग घर में बैठ के प्रैक्टिकल जरूर कीजिएगा। इस तरह का वर्ड आप लिखने को लिख सकते हो घर में बैठ के। अब यहाँ पे आता है कि ए का उच्चारण अ, यहाँ पे क्या आ, फिर अ हो तो
अगर ए का उच्चारण आ हो तो इसका उदाहरण इस तरह का होगा, जैसे आस्क, आस्क, बास्क, कास्क, इस तरह का वर्ड आप देख सकते हैं कि इस तरह का वर्ड इसमें आ का उच्चारण में आता है। तो मैंने आपको यहां तक सिर्फ